राजनीतिक गलियारे के हर एक व्यक्ति को ये स्मरण होना चाहिए कि जब वो प्रत्याशी बनकर जनता के पास जाते हैं और वही जनता उन्हें अपना बहुमत देके उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाती है, तो जिस कुर्सी पर वो बैठाती है वो कुर्सी कोई राजा की नहीं, एक नौकर की होती है। वो उसको इसलिए अपना प्रतिनिधि बनाती है कि वो उसके हित में काम करे और उनके सेवा करे। पर कुछ नेता उसी कुर्सी को राजा की कुर्सी मानकर उसी जनता को गलियाने लगती है जिसने उसे उस कुर्सी पर बैठाया। अब मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही एक बदजुबान व्यक्ति की, जो ऋषिकेश विधानसभा छिंदरवाला से मंत्री हैं। नाम है जिनका प्रेमचंद अग्रवाल। अभी हाल फिलहाल आपने सुना होगा, उत्तराखंड में उन्होंने पहाड़ियों को गाली देने जैसा निकृष्ट काम किया है। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा सदन के अंदर जो गलियाने का काम पहाड़ी लोगों को किया गया है, उसमें भौचक्का होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा ऐसे कई प्रकरण आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगे जिसमें कि वो ऐसे अपमानजनक काम कर रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि सदन के अंदर पहाड़ी बहुल के कई ऐसे मंत्री हैं जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे और किसी के भी द्वारा वहाँ पर किसी तरह की आपत्ति नहीं जताई गई। विपक्ष की पार्टी के द्वारा जब इस पे आपत्ति जताई गई तो सदन की अध्यक्ष ने उन्हें डांट फटकार कर नीचे बैठाने का काम किया। होता यह है कि जो सदन का अध्यक्ष होता है वो किसी भी पार्टी का पक्षधर नहीं होता है, मगर उस समय सदन के अध्यक्ष ने प्रेमचंद अग्रवाल का पक्ष लेते हुए विपक्षी पार्टी के जो सदस्य थे उन्हें डांट फटकार कर नीचे बैठाने का कार्य किया, जो कि विरोध कर रहे थे पहाड़ियों को अपशब्द कहने के मामले में। और प्रेमचंद अग्रवाल के सत्तारूढ़ पार्टी के बाकी जो कि पहाड़ी बहुल इलाकों से मंत्री चुने गए हैं, जो कि वहाँ बैठे हैं जनता के हित के लिए, जनता की बात करने के लिए, मगर उनमें से किसी ने भी उस आपत्तिजनक अपशब्द के लिए किसी ने भी विरोध नहीं जताया। अब इतना तो हमें मालूम चल चुका है कि जो बीजेपी की पार्टी लाइन है वो प्रेमचंद अग्रवाल के पक्ष में कार्य करती हुई नज़र आ रही है। अब ये बीजेपी पार्टी लाइन को तय करना है कि बिना किसी लोभ लालच के, जो कि अन्य पार्टियों ने उत्तराखंड में आकर कई तरह के लालच देने के बाद भी उत्तराखंड के पहाड़ियों ने उसे नकारते हुए बीजेपी को कई बार सत्ता में लाने का जो कार्य किया है वो आने वाले चुनाव में भी उसे कायम रखना चाहती है, या फिर ऐसे पहाड़ियों को गाली देने वाले बदजुबान मंत्रियों को अपने साथ रखकर उनका दामन थामे रखना चाहती है। क्योंकि ऐसे बदजुबान मंत्रियों को अगर बीजेपी पार्टी लाइन उनका दामन थाम के उनको अपनी पार्टी में बनाए रखेंगे तो शायद उन्हें आने वाले चुनाव में उत्तराखंड का दामन छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो उत्तराखंड के पहाड़ी लोग हैं ना, वो काफ़ी मासूम टाइप के लोग हैं और उन्हें लोभ लालच नहीं है किसी भी तरह का। अगर उनसे दो प्यार के बोल दिए जाएं और थोड़ा सम्मान दे दिया जाए ना, तो वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी लाइन ऐसे बदजुबान मंत्रियों को अगर अपने साथ रखती है तो फिर शायद उन्हें आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज उत्तराखंड का हर एक पहाड़ी प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफ़ा मांगता है। उम्मीद है आप इस प्रकरण पर अपना दृष्टिकोण डालेंगे और सही फैसले के साथ प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफ़ा लेंगे। नमस्कार।